आइए आज के सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके अनुग्रह के बदौलत। आज प्रभु आपके विषय में हम देखने जा रहे हैं। अनुग्रह करें प्रभु कि आपके वचनों में है प्रभु यीशु मसीह आपका महानता को हम देख पाए, जिनको देखने के द्वारा हम ताकि अधिक से अधिक सच्चा प्रभु यीशु मसीह आप में विश्वास करने में बढ़ते जाए। आपका सुंदरता को देखने के द्वारा, आपका महानता को देखने के द्वारा, आपका महिमा को देखने के द्वारा, ताकि हम अधिक से अधिक संतुष्टि और परितृप्त होने में बढ़ते जाए। अनुग्रह करें इस रीति से हम सबों पर प्रभु। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका सहायता मांगते हो, ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का सिद्धांत का परिचय है आज, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग। मसीह का सिद्धांत यानी कि शास्त्र जो है, बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, क्या सिखाते हैं, या फिर परमेश्वर ने शास्त्र में अपने पुत्र यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है। ठीक है, मसीह का सिद्धांत। तो सबसे पहले मसीह का सिद्धांत का अध्ययन करना क्यों आवश्यक या जरूरी है। Why should we study about Christ? Why should we study about the person and the work of Christ? कुछ वजहों को मैंने यहाँ रखे हैं। इनमें से और भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल कुछ बुनियादी वजह को और कारणों को हमारे सामने रखे। सबसे पहले क्योंकि वह यानी कि यीशु मसीह असीम रूप से हमारा सभी ध्यान, संपूर्ण ध्यान और प्रशंसा और आराधना पाने के योग्य है कि हम उसे जाने, उसके विषय में जाने, अध्ययन करें और उनसे ना प्रेम करें और उसकी सेवा करें और उससे प्रसन्न हो और उसमें संतुष्ट होते जाए। और ये कब होगा? जब हम अधिक से अधिक मसीह को जानेंगे, उनको अध्ययन करने के द्वारा शास्त्र में। और दूसरी बात, बगैर बाइबल का मसीह को जाने और उस पर सच्चा विश्वास करे, कोई उद्धार और अनंत जीवन नहीं है। That's why humans must know Christ through his word। और तीसरा, यहाँ तक कि हमारा जो विश्वासी जीवन है, इसको जीने का प्रेरणा और उत्साह भी हमें मसीह का व्यक्ति और उसका समाप्त कार्य से मिलता है। रोमियो 12 में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस मसीह का समाप्त कार्य और हमारा पतित स्थिति को सामने लाते हुए कहते हैं ना कि बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, परमेश्वर का करुणा जो कि मसीह का समाप्त कार्य से जुड़ा हुआ है। पौलुस उसकी बुनियाद पर कहता है कि ताकि हम रूपांतरित रूप में, ताकि हम अपने शरीर को दे दे मसीह के लिए। ठीक है, तो मसीह जीवन जीने के लिए भी यीशु मसीह ही हमारा प्रेरणा और उत्साह है और हमेशा होना चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण बात कि हम क्यों मसीह के विषय में स्टडी करें, अध्ययन करें, क्योंकि झूठा सुसमाचार और झूठे प्रचारकों का खतरा। ठीक है, यदि हम सत्य को नहीं जानेंगे, यदि मसीह के विषय में हम सच्चाई को नहीं जानेंगे, तो हम हर प्रकार का डॉक्ट्रिन्स में उड़ते फिरेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि इतने झूठा प्रचारक लोग प्रचलित है। दैट्स व्हाई वी मस्ट एंड वी शुड नो मोर एंड मोर मसीह के विषय में। ठीक है, झूठे प्रचारक लोग प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति और व्यक्तित्व और सुसमाचार को आक्रमण करने जा रहे हैं। इसे हमें शास्त्र से पता चलता है। यदि ये लोग जो है, झूठे प्रचारक लोग, ईसाईयत के नाम पर अपने लिए एक नया धर्म का निर्माण करना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये हो भी रहा है आज। ठीक है, आज ये हो भी रहा है, तब भी हो रहा था। झूठे प्रचारक लोग क्या करते हैं? जैसे यीशु मसीह को शास्त्र में, सुसमाचार में जैसे व्याख्या किया गया है और वर्णन किया गया है, वैसा नहीं, वरन ये लोग जो है ना, यीशु मसीह को अपने स्वयं के कल्पना और योजना के अनुसार नकारात्मक रूप से व्याख्या करेंगे। झूठे प्रचारक लोग क्या करते हैं? मसीह का नाम तो वो लेते हैं, लेकिन वो मसीह कोई और ही मसीह हो रहा होता है। वो अपने कल्पनाओं से वो लोग मसीह को अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, यदि वे अपने स्वयं के तथाकथित ईसाई धर्म का निर्माण करना चाहते हैं। और यीशु मसीह का उपयोग करके लोगों को आकर्षित करने के जरिए के रूप में वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वे लोग क्या करेंगे? वे अपने स्वयं के कल्पना और दर्शनों, फिलोसॉफीज के अनुसार यीशु को अपने तरीके से परिभाषित या व्याख्या करेंगे। और यही हो रहा है। यीशु मसीह को आकर्षण का केंद्र का रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत फिलोसॉफीज और कल्पना को ढाल के यीशु मसीह को व्याख्या कर रहा है और लोगों को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये लोग करते हैं। तो ये तमाम कारणों की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम मसीह के विषय में अध्ययन करें, शास्त्र में स्टडी करें, जाने की मसीह वाकई में कौन है, बाइबल का मसीह कौन है, सच्चा मसीह कौन है। और लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम क्यों स्टडी करें? आखिरकार
मसीह का सिद्धांत, मसीह के विषय में बाइबल में। वाई? मुख्य लक्ष्य हमेशा यही रहना चाहिए। देखिए, हम डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इसको जानने के बाद बस दूसरों से डिबेट करने में बस डिबेट करते रहे और दूसरों को बस दूसरों से तर्क करके जीतने के नजरिए से हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन, उद्देश्य कि हम इसे स्टडी कर रहे हैं ना। प्राइमरी रीजन वो नहीं है, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है? हमेशा यही रहना चाहिए कि हम जो है मसीह के व्यक्ति, उनका कार्य और उनका वचन द्वारा इस रीति से प्रभावित और रूपांतरित हो कि हम अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह के सौंदर्य, उनका महानता, उनका गुण, उनका महिमा को देखकर उनसे यीशु मसीह से प्रेम, उनका आराधना, प्रशंसा, उनमें संतुष्ट और तृप्त होने में बढ़ रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य होना है। परमेश्वर को महिमा पहुंचाते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में रूपांतरित होते जाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है कि व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट क्राइस्ट, अबाउट हिज फिनिश्ड वर्क, मसीह के समापन कार्य, मसीह के व्यक्ति। व्हाई? ताकि प्रभु को महिमा पहुंचाते हुए, परमेश्वर को महिमा पहुंचाते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में ताकि रूपांतरित होते जाए। और मिशन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं मसीह को लेकर, ठीक है, वो मसीह का नाम है और मसीह का नाम था जिसने सच्चा विश्वासियों को जोखिम लेकर दूर दूर तक मसीह का उद्धार का संदेश को लाने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, ऐसे लोग थे और ऐसे लोग आज भी है जिन्होंने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से, अपने परिवार, अपने दोस्तों, घर, देशों, संस्कृतियों से अलग हो गए हैं। नदियां, पर्वत का जो श्रृंखलाएं हैं, जंगलों को उन्होंने पार करे हैं। ठीक है, और अपरिचित नया नया शहरों और क्षेत्रों में वो चले गए। नई भाषाओं को वे लोगों ने सीखे, पीड़ा और कष्ट को सहा। क्यों? या तो सेवकाई के लिए अपना जीवन को उन्होंने दे दिया, या फिर अपने अंगीकार के लिए कि मैं मसीह में विश्वासी हूँ, मैं मसीह में जो हूँ, इस अंगीकार के लिए उन्होंने अपना जीवन को दे दिया है। और ये लोग जो है, इस प्रकार के लोग हमें प्रेरित जो पतरस लोग थे, उनका दृढ़ विश्वास का अंगीकार की याद दिलाता है, जिसको पतरस ने कहा था और जिसको पतरस ने दृढ़ता पूर्वक पुष्टि भी की थी। क्या उन्होंने, पतरस ने क्या कहा था दृढ़ता पूर्वक? तू, यीशु मसीह को संबोधित करते हुए, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई जो है कि मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र और वो मसीह हमारा मसीह है, ये सच्चाई एक तुरंत प्रेरणा बन गया कि वे सभी राष्ट्रों में, देशों में ना शिष्य बनाने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चले जाए। क्योंकि उन पर ये बोझ, उन पर और उनके जीवन पर, उनके हृदय पर ये बोझ था कि इस संदेश को हर जगह जाके पहुंचाए। और देखिए, झूठे शिक्षक एवं झूठे शिक्षाओं का खतरा, जैसे कि कुछ देर पहले भी आपसे कहा गया था। तो प्रेरित सेवकाएं जो थे, शुरुआती सालों में ताजा जब थे, उसके बावजूद जब प्रेरित लोग कार्य करना शुरू किए, पतरस लोग थे, पौलुस लोग थे, उस प्रारंभिक स्तर में जब वो लोग इस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे सेवकाई का कार्य में, लेकिन इन सबों के बावजूद ये सच में एक तरह से आश्चर्यजनक भी है कि कलीसियाओं में ना उसी समय शुरुआती स्तर से ही झूठे प्रचारक एवं झूठे शिक्षाओं से कलीसिया को खतरा था। क्योंकि यदि हम प्रेरित को पढ़ते हैं 20 अध्याय 29-30 पद में, पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से, ये ऐसा लोग नहीं है जो बाहर से आएंगे, मुख्य रूप से कह रहा है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो ये लोग जो है, ये झूठे प्रचारक लोग शास्त्र को लेके ट्विस्ट करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करके, कान खुजलाने वाला बातों को डाल के क्या करेंगे, चेलों को अपनी ओर खींच लेंगे। तो कलीसिया को शुरुआत ही से ऐसे लोगों से खतरा था, जिनकी बात को पौलुस यहाँ भी कहते हैं, जो कि फाड़ने वाला भेड़िए के जैसे है, जो उन्हीं लोगों में से उत्पन्न होने जा रहे। ये बहुत ही संभव है कि लोग जो है यीशु मसीह के नाम को ले जरूर सकते हैं, ठीक है, झूठे प्रचारक लोग भी यीशु का ही नाम को अपने मुंह में लेते हैं। ये बहुत ही संभव है कि लोग यीशु का नाम को अपने मुंह से ले जरूर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण तरह से अलग ही संदर्भ में। देयर आर पीपल हु नेम द नेम ऑफ क्राइस्ट, लेकिन कुछ अलग ही संदर्भ में लोग हैं, ऐसे लोग थे और हैं जो यीशु का नाम को लेते हैं, लेकिन कुछ अलग ही संदर्भ में, कुछ अलग ही
इंटेंशन के साथ, कुछ अलग ही विचारधारा के साथ, और वो क्या है? विनाश करने के लिए। तेरी मेरी बातें कहकर, वचनों को ट्विस्ट करके मसीह के विषय में तेरी मेरी सुसमाचार सुनाकर चेलों को अपने पीछे खींच ले जाते, विनाश करने के लिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई मसीह का नाम ले या ले रहा हो तो वो सच्चा ईसाई ही हो, ठीक है, जो मसीह की ओर से ही आया हो। ये जरूरी नहीं है कि जो भी मसीह का नाम ले रहा हो तो वो शास्त्र का ही मसीह का नाम को ले रहा हो और वो व्यक्ति भी मसीह द्वारा ही भेजा गया हो। जरूरी नहीं है कि कोई अगर मसीह का नाम को ले तो वो मसीह की ओर से ही हो, और जिस मसीह का वो व्याख्या कर रहा हो वो शास्त्र का ही मसीह हो, ठीक है। कुलिस्सियों 2:8 में हम पाते, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपनी आहर यानी बंदी ना बना ले। देखिए, हमें चौकस रहना है ताकि कोई हमें झूठे मसीह के बारे में प्रचार करके या टेढ़ी मेरी सिद्धांतों को सिखाने के द्वारा या कुछ और ही सुसमाचार को सिखाने के द्वारा या कुछ और ही सुसमाचार को प्रचार करके ताकि हमें बंदी ना बना ले, ठीक है, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षक के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। दैट्स व्हाई यदि कोई मसीह का नाम लेकर कुछ भी बग दे, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो, ठीक है। इसलिए हमें चौकस रहने के लिए भी कहा गया है शास्त्र में। दूसरा पत्रस 2:1 से 22 तक में आप इन विषयों में पाएंगे, लेकिन मैं केवल एक ही पद पढ़ना चाहूंगा। पहला पद, जिस प्रकार उन लोगों में यानी कि इजरायली लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। दिस इज ए कंफर्मेशन कि वो होंगे ही झूठे प्रचारक लोग जो नाश करने वाले। देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि ये लोग विनाश करने का संदर्भ से झूठे सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि किस रीति से कलीसिया को झूठे प्रचारक और झूठे सुसमाचार प्रचार करने वाले और झूठे सुसमाचार से खतरा है, जिसके लिए हमें चौकस भी रहने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो है, ये नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप छिप से करते हैं। कौन? ये झूठे उपदेशक लोग। हमें पहचानना है, हमें जानना है। हम कब जान पाएंगे? जब हम स्वयं मसीह के विषय में शास्त्र सम्मत रीति से सच्चाई को जानेंगे। That's why we need to study about Christ, we need to know about Christ and we need to know Christ. पहला यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत न करो, वरन आत्माओं को परखो। क्या हम परखते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? जब हम ऑनलाइन यूट्यूब या कहीं पर भी जो भी शिक्षक के द्वारा सुनते हैं, कि हम परखते हैं कि जो वो प्रचार कर रहे हैं वो वाकई में शास्त्र से है या नहीं? देखिए, हमसे शास्त्र कह रहा है कि परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से, थोड़े नहीं, एक दो नहीं, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए हमें मसीह के सिद्धांत का अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। हमें मसीह के विषय में अच्छे से जानना होगा बाइबल से, ताकि जब भी झूठे सुसमाचार और मसीह के बारे में झूठे उपदेश दिया जाए, ताकि मानिए हम में हमारा एंटीना अलार्म तुरंत बजने लगे, ठीक है, कि बाइबल मसीह के बारे में ऐसा नहीं सिखाता है। जब भी कोई झूठा सुसमाचार या झूठा मसीह के बारे में प्रचार करे, मानिए कि हम में कुछ अलार्म बज रहा है, ठीक है। हमें उस प्रचार के द्वारा एक अजीब सा बू आ रहा है कि अरे ये तो बाइबल तो इन मसीह के बारे में ऐसा नहीं कहता, ऐसा नहीं सिखाता है। हमें इस तरह से मसीह का सिद्धांत, मसीह के विषय में अध्ययन करना है कि जब कभी भी कहीं भी झूठा सुसमाचार हमारे बीच में कोई रखे या झूठा मसीह के बारे में प्रचार करे, ताकि तुरंत हमें ताकि समझ में आए कि ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है, बाइबल मसीह के बारे में ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए मसीह के विषय में हमें बहुत अच्छे से जानना है। यदि हम कलीसिया का इतिहास पर नजर डालें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति झूठी शिक्षा के साथ, ये आप कलीसिया के इतिहास में झांकेंगे तो आप पाएंगे, ठीक है, क्या पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति लोग थे जो झूठे शिक्षा मसीह के विषय में विशेष करके झूठी शिक्षा के साथ आते हैं। और जब ऐसा होता है तब यह परमेश्वर के अनुग्रह में किसी सच्चा विश्वासी, शास्त्र सम्मत विश्वासी की जिम्मेदारी बन जाता है। और जिम्मेदारी तब भी बन गया था खड़े होकर यह कहे कि नहीं। जब मैं इन बातों को देखता हूँ, मुझे मार्टिन लूथर का याद आता है कि वो जब उस समय रोमन कैथोलिक कलीसिया में इतना सिद्धांतिक विषयों में भ्रष्टताएं प्रचलित थे,
ही स्टूड अप। ये जिम्मेदारी प्रभु का अनुग्रह में मार्टिन लूथर का बन गया था कि वो खड़े हो और खड़े होकर कहे नहीं, नो, यह सच नहीं है, वरन बाइबल कुछ और ही कहता है, बाइबल यह कहती है। देखिए ये क्यों 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 वाई क्यों मार्टिन लूथर जैसे और भी कई सारे जो लोग थे कलीसिया के इतिहास में वो खड़े होकर कह सके नहीं, क्योंकि उनके पास शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान और समझ था कि झूठी शिक्षाओं को सुनकर उनमें मानो एक अलार्म एंटीना सा कुछ बज जाता है कि वो समझ पाते कि वो सच नहीं है। ठीक है, ये लोग जो थे मार्टिन लूथर जैसा लोग, वो समझ जाते थे कि यह सही नहीं है। और देखिए, केवल एक बेवकूफ इंसान गाड़ी चलाते समय खतरे का संकेत या खतरे का सिग्नल मिलते हुए भी गाड़ी चलाते जाएगा। वो केवल एक बेवकूफ ही होगा जो देख रहा है कि सामने रेड सिग्नल है, डेंजर है, खतरा का संकेत है, उसके बावजूद वो गाड़ी चला के जा रहा है। तो यीशु कौन है? हु इज जीसस? बाइबल का सच्चा यीशु। इस विषय में आप क्या कहते हैं? आप यीशु को क्या होने का विश्वास करते हैं? देखिए, हर कोई यीशु के बारे में कुछ प्रकार का एक राय को रखता है, ठीक है? और आप लोगों से सड़कों पे कहीं पर भी खड़े होकर, उनके साथ बैठकर, उनके साथ चाय पीकर पूछ सकते हैं कि लोग यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको कई तरह के प्रतिक्रियाएं और उत्तर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ को मैंने सामने रखा है, कुछ कुछ सर्वेक्षण के द्वारा कुछ कुछ जो उत्तर आए, लगभग ऐसे उत्तर आते हैं, सभी देवताएं समान है, ऑल रोड्स, हर राह जो है स्वर्ग को ले जाता है, और यीशु उनमें से एक है। ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं। उसके बाद दूसरा इंक्लूसिविज्म, मतलब लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरा इच्छा रहा था और इसलिए मेरे पास वो है जिसे मैं पूजता हूँ या जिसे मैं आराधना करता हूँ, मतलब आई हैव क्राइस्ट भी मेरे पास है, और साथ ही साथ मैं बाइबल के बाहर के धर्म के शिक्षा को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि बेशक हम दूसरों के राय और शिक्षा के लिए भी खुले हुए हैं कि सब कुछ को इंक्लूड करो और उसी अनुसार जियो। कुछ लोग ऐसे उत्तर देते हैं। कुछ लोग सेलेक्टिविज्म में गिरते हैं। सेलेक्टिविज्म मतलब मैं उस धर्म से कुछ उठाऊंगा, चलिए यीशु का शिक्षा से कुछ उठा लूंगा, किसी और का शिक्षा से कुछ उठा लूंगा, और इसे एक साथ करके एकजुट करके लाऊंगा, और मैं जो चाहता हूं मैं उसे सेलेक्ट करके अपने पास लाऊंगा, और इस तरह से मेरे पास अपना एक लिस्ट तैयार हो गया। लोग इस तरह से यीशु मसीह को देखते हैं। लेकिन हमारे वर्तमान के युग में, ठीक है, हम एकांतिक है। एकांतिक कहने का अर्थ यह है कि हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही मसीह है। अधिकतर कलीसियों में हम कहते हैं कि केवल एक ही मसीह है, इसे अंगीकार करते, सिर्फ एक ही उद्धार करता है, और हम प्रेरित 4 अध्याय 12 पद का मजबूती से समर्थन करते कि ईश्वर के नीचे मनुष्य के बीच में कोई और नाम से उद्धार नहीं, केवल मसीह का नाम। हम एकांतिक है आज हमारे जनरेशन में, और हम इसे स्वीकार करते हैं कि केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है। लेकिन देखिए, लेकिन आपका मतलब और आपका अर्थ क्या है जब आप मसीह के नाम को लेते हैं? व्हाट डू यू मीन when you name the name of Christ? क्योंकि यदि एक इंसान, देखिए, क्योंकि यदि एक इंसान उद्धार प्राप्त इंसान नहीं है, तो उसके जीवन में मसीह के लिए जो भी समझ, श्रद्धा या सम्मान हो क्यों ना, उसके ऊपर संदेह से सवाल बनना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि मसीह के बारे में महत्वपूर्ण विषय उसके सोच और विचारधारा में नहीं है जब वो मसीह का नाम को ले रहा होता है। यदि एक इंसान उद्धार प्राप्त नहीं है, भले वो मसीह का नाम को ले रहा है, बट ही मस्ट बी बॉर्न अगेन, निकोदेमस की तरह। ठीक है, जो भी सम्मान या श्रद्धा उसके मन या जहन में है, उसके ऊपर संदेह और सवाल बनना अनिवार्य है, क्योंकि मसीह के बारे में महत्वपूर्ण विषय उसके सोच और विचारधारा में नहीं है जब वो मसीह का नाम को ले रहा होता है। ठीक है, यीशु मसीह को लेकर भिन्न भिन्न विचार एवं दृष्टिकोण को भी हम देखते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह एक सच्चा यहूदी था जिसका दूसरा यहूदियों के साथ विवाद था, और यीशु मसीह एक प्रज्ञापूर्ण संत थे जो प्रज्ञापूर्ण बातों को प्रस्ताव देते थे। यीशु मसीह दिव्य या ईश्वरीय प्रेम का उत्तम अवतार है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ या सबसे उत्तम गुरु थे। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यीशु मसीह आश्चर्य बालक, ठीक है, अलौकिक कार्यकर्ता थे। और देखिए, हमारे जमाने में सबसे प्रचलित जो हो रहा है वो ये वाला है
कि यीशु मसीह जो है एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण जीवन के लिए प्रत्येक प्रकार का अभिलाषा और प्रत्येक प्रकार का लालसाओं को पूरा करता है। तुम्हें गाड़ी चाहिए, यीशु के पास आओ। तुम्हें बंगला चाहिए, यीशु के पास आओ। तुम्हें बेहतर समृद्धि और नौकरी चाहिए, यीशु मसीह के पास आओ। व्हाई? बिकॉज जीसस इज ए साइन। वो एक ऐसा व्यक्ति है अल्लादीन के चिराग से निकला हुआ जिन की तरह, जो पूर्ण जीवन के लिए प्रत्येक प्रकार का अभिलाषा और प्रत्येक प्रकार का लालसा को पूरा करता है। कम टू क्राइस्ट, यू विल हैव ऑल योर डिजायर्स मेट। तो इस रीति से भी लोग यीशु मसीह को देखते हैं। और आप इस ऊपर दिए हुए बातों को जोड़ सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा बातों को जोड़ सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे विकल्प है कि बाइबल का सच्चा यीशु से किसी को गुमराह करके रखने के लिए। और इस स्टडी के दौरान, मसीह के सिद्धांत को स्टडी करने के दौरान जिस प्रश्न को हमारे सामने रखा जाएगा वो यह है कि बाइबल का सच्चा यीशु मसीह वे वाकई में कौन है? बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, और उत्तर केवल यह नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है या संसार का उद्धार करता है या प्रभु है, लेकिन इन महान सत्यों का पूरा परिपूर्ण प्रभाव को हम देखने जा रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी में, ईसाई विषयों में, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स में कोई भी विचार या सिद्धांत जो है हमारे सदी में मसीह के विषय की तुलना में अधिक विश्लेषण या अधिक जांच से होकर नहीं गुजरा है। Do you know that? हमारे सदी में सबसे अधिक जांच और विश्लेषण अगर किसी सिद्धांत, किसी विषय को लेके किया गया है क्रिश्चियनिटी में, वो है मसीह के विषय। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? जब हम मसीह के विषय में स्टडी कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं यीशु का अनंत पूर्व अस्तित्व या होने से, कि उनका जो वो कि यीशु मसीह अनंत काल पूर्व से ही वो है, वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मसीह का अनंत पूर्व अस्तित्व वो है जहां हम इस स्टडी को शुरू करेंगे। और बैतलहम में मसीह का कुमारी गर्भ से जन्म लेना, वो जब देहधारित होके आते हैं इस पृथ्वी में, ठीक है, उस दिन उसका शुरुआत नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोग शायद सोच सकते हैं कि यीशु का शुरुआत कब से हुआ है, जब से वो कुमारी गर्भधान से इस पृथ्वी में आया। नो, दैट इज नॉट वेयर यीशु मसीह का ओरिजिन वो नहीं है। वो कभी अस्तित्व में ना थे, ना कभी अस्तित्व से जाएंगे, वो हमेशा से ही रहे हैं। इसलिए हम स्टडी को कहाँ से शुरू करेंगे? उसका अनंत काल पूर्व अस्तित्व से, क्योंकि वह अनंत काल से था, वो है और वो रहेगा। मसीह के पूर्व अस्तित्व, गिनती 21 अध्याय 4 से 6 पद को हम पढ़ेंगे। उसके बाद पौलुस इन्हीं बातों को लेके कुछ कह रहा है, उसकी ओर भी हम नजर डालेंगे और आप देख पाएंगे, इन दोनों को जब हम तुलना करेंगे आप देख पाएंगे कि पौलुस जो है अपने पत्रियों में इस बात का इशारा कर रहा है कि यीशु मसीह ऑलरेडी पुराने नियम में मौजूद थे। कैसे? आइए पढ़ते। फिर उन्होंने गिनती को पहले पढ़ लेते हैं, फिर पौलुस का लिखा हुआ पत्री को। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए। ये इजरायलियों की बात हो रहा है यहाँ पे। और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया है, इजरायली लोगों का मन। ठीक है, और क्या होता है? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे इजरायली लोग, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ये लोग कंप्लेन कर रहा है। 6 पद हमसे कहता है, अतः यहोवा ने, किसने? यहोवा ने, प्लीज नोट, यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तो इन्हीं बातों को जो इजरायली लोगों का इतिहास में घटा, उनमें से ये एक बात जो है, इन बातों को लेकर पौलुस पत्रियों में कुछ कहते हैं। आइए सुनते हैं। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 से 9 पदों को आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ कुछ पदों को उठाया हूं। आइए पढ़ते हैं। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखिए, कौन था वो चट्टान? पुराने नियम में कह रहा है कि पौलुस कहते कि वो मसीह था।
आगे पढ़ते, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। ये बातों को रखा गया कि वो जंगल में ढेर हो गए क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे। और 9वीं पद में हमसे पौलुस कहता है, हम मसीह की परीक्षा नहीं ले। किसकी परीक्षा ना ले? मसीह की। जैसे कि उनमें से, ये इस्राएलियों में से कुछ लोगों ने किया और सांपों ने उन्हें नष्ट कर दिया। तो देखिए, पुराने नियम में इजरायली लोग किसका परीक्षा को ले रहे थे? यहोवा का। इसलिए यहोवा ने सांप को भेजा और ये सांप ने डसा। लेकिन नया नियम में पौलुस क्या कहते हैं कि उनमें से बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने किसका परीक्षा लिया? मसीह का। और सांप के द्वारा वो लोग नष्ट हुए, यानी कि मारा गए। तो क्या आप तुलना को देख रहे हैं? यहां से पौलुस किस बात की ओर इशारा कर रहा है? वो जो यहोवा इजराइल के साथ चल रहे थे पुराने नियम में, वो दूसरा और कोई नहीं। उस यहोवा को आप एक नाम भी दे सकते हैं जिसका नाम है मसीह। उन लोगों में कुछ लोगों ने मसीह का परीक्षा को लिया। और पुराने नियम हमसे कहता है कि यहोवा ने सांप को भेजे और सांप ने डसा, वो लोग मारा गया। पौलुस कहता है कि मसीह का उन लोगों ने परीक्षा लिया, इसीलिए सांप के द्वारा वो लोग नष्ट हो गए। तो क्या आप इस तुलना को देख पा रहे हैं? पौलुस इस बात का समर्थन कर रहा है, इस बात को पुष्टि कर रहा है कि यीशु मसीह का अस्तित्व, यीशु मसीह का होना, उनका उपस्थिति पुराने नियम से ही, पूर्व अस्तित्व मतलब देह धारण होने से पहले ही यीशु मसीह ऑलरेडी मौजूद थे। दूसरा कोरिन्थियों में और इनका पुष्टि कर लेते हैं। 8 अध्याय 9 पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो देखिए, यीशु किस रूप में या किस अर्थ में वो धनी था? पौलुस यहाँ पे कहता है ना कि वो धनी होकर भी, क्योंकि अगर यीशु मसीह का पृथ्वी में जीवन कालीन को हम देखें, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु का गांव या शहर में यीशु मसीह का कोई बड़ा बंगला भी नहीं था, या उसका कोई बड़ी मर्सिडीज गाड़ी भी नहीं था, या कोई बड़ा मकान भी उसका नहीं था। उसके बावजूद पौलुस कहता है वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। तो यीशु मसीह किस अर्थ में या किस संदर्भ में वो धनी थे? यीशु धनी थे, ये कहने का यह अर्थ या मतलब है कि मसीह परमेश्वर था और स्वर्ग में वो था, वो पिता के साथ था, स्वर्गदूतों का सेवा उसको उपलब्ध था, उसके आराधना वो लोग करते थे। यीशु धनी थे मतलब स्वर्ग में रहते समय, यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व जब वो पृथ्वी में नहीं आए थे, स्वर्ग में रहते समय परमेश्वर का समान होते हुए भी उसने दास का रूप धारण किया। लेकिन उससे पहले जब वो परमेश्वर के साथ थे, पिता के साथ स्वर्ग में, उस समय रहते समय यीशु मसीह का जो महिमा था, उसका जो विशेष अधिकार थे, उसका जिक्र को पौलुस कर रहा है यहाँ पे कि वो धनी होकर भी, मतलब उसका जो महिमाएं वो थे जब वो स्वर्ग में थे, वो सारे स्वर्ग की महिमा जो उसके थे, ये उसके धनवंता को दर्शाता है। लेकिन वो कंगाल बन गया। वो सारे उस महिमा और विशेष अधिकार को जो उसके थे जब वो पिता के साथ थे स्वर्ग, ठीक है, उनके सारे महिमाओं को छोड़कर वो एक साधारण दास वो बन गया। इसमें कुछ कुछ बातों को ये जानना है कि वो जब दास और मनुष्य बना, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने परमेश्वर होना बंद कर दिया। उनमें सारा परमेश्वर का गुण थे जब वो इंसान भी बने, देहधारित। लेकिन वो जो विशेष अधिकार जो उसका था स्वर्ग में, विशेष जो महिमाएं थे, ठीक है, उनको छोड़कर वो पृथ्वी में आए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर होना बंद नहीं किया। यह भी उसके पूर्व अस्तित्व को दर्शाता है जब पौलुस इन बातों को कर रहा है कि वो धनी होकर भी, मतलब धनी होकर मतलब कहाँ धनी? जब वो पिता के साथ थे, वो सारा महिमा जो उसका था जब वो स्वर्ग में थे, यानी पृथ्वी में आने से पहले वो कैसे थे, उनका उन बातों को वर्णन करते हुए पौलुस कहता है कि वो धनी होकर भी, मतलब इससे ये बात सुनिश्चित हो जाता है और यह दर्शाते हैं कि यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व ऑलरेडी रहे हैं पृथ्वी में आने से पहले, क्योंकि वो महिमापूर्ण जगह से आया था जहां पर वो पिता परमेश्वर के समानता में थे। लेकिन उसने वो महिमा को छोड़कर एक इंसान बने और पृथ्वी में आए, और पृथ्वी पर उन्होंने यह भी कहा कि उसका सर धरने तक का जगह नहीं है, जहाँ की लोमड़ियों का और पक्षियों का अपने अपना बसेरा है नहीं। यीशु मसीह का जो है, मनुष्य का पुत्र का, वो कहते हैं सर धरने का तक जगह नहीं। तो पहले के 2 पदों से ये सुनिश्चित हो जाता है यीशु मसीह का पूर्व होना। और यूहन्ना 12 अध्याय 36 से 41, इसको
बहुत ध्यान से देखिएगा, हम घूम फिर के फिर इसमें आएंगे, ठीक है। सर्वेक्षण हम करेंगे, फिर घूम फिर के इन्हीं पदों में हम लोग वापस आएंगे। तो आइए अभी के लिए पढ़ते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस को हम करेंगे इस बात को पुष्टि करने के लिए कि यीशु मसीह देह धारण से पहले ही वो मौजूद थे। तो आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 12:36 से 41 पद। जब तक ये यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, यानी कि कौन है ये ज्योति? यीशु मसीह है। ज्योति पर विश्वास करो, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति यीशु मसीह के परमेश्वर की संतान बनो। यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है। ये बात कहकर यीशु, तो यहाँ बातें किसका हो रहा है? यीशु का। गौर कीजिएगा, प्लीज नोट, यहाँ बातें यीशु का। यीशु अपने बातों को कर रहा है, ठीक है। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। 37वां पद, उसने यानी कि यीशु ने उनके यानी कि क्राउड, वो झुंड के सामने इतना चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, इन लोगों ने, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। तो ये बातें कहाँ पर है? ये बातें यूहन्ना यहाँ पे यशायाह 53:1 पद को कोट कर रहा है कि जब लोग इतना चिन्ह देखकर भी विश्वास नहीं किया, ये अविश्वास का क्यों यहाँ पे अविश्वास घट रहा है? क्योंकि यूहन्ना कहता है भविष्यद्वक्ता यशायाह का वचन पूरा हो, जो जिन बातों को यशायाह ने लिखा था, और इसे हम यशायाह 53 में पाते। आइए और आगे पढ़ते। इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा था। यशायाह ने ना केवल यह 53 एक अध्याय का बातों को कहा था, लेकिन यशायाह ने कुछ और भी कहा था, इसलिए ये लोग विश्वास नहीं किया। क्या बात था वो? 40 पद में हम पाते हैं यहाँ पे, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने यानी कि यशायाह ने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। देखिए, मेरे साथ साथ इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए इन बातों को। सबसे पहले यीशु मसीह अपने ज्योति होने के बातों को कर रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह, फिर लोग विश्वास नहीं कर रहा है इतना चिन्ह देखने के बाद भी। तो यूहन्ना क्या कहते हैं? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यशायाह ने इन बातों को पहले लिखे थे। ऐसे, और यहाँ पे यशायाह 53 की बातें है और यशायाह 6 अध्याय की बातों को यूहन्ना कोट करते हैं यहाँ पे। और साथ में वो यूहन्ना ये भी कहते हैं कि उसने, यशायाह ने उसकी, ये उसकी आप कौन है? महिमा देखी और उसने उसके विषय में बात की। यशायाह ने उसके विषय में बात की। तो देखिए, उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बात की। तो किसके विषय में? यशायाह ने किसकी महिमा देखी? यीशु मसीह का या पिता परमेश्वर का? देखिए 36 पद हमसे ये पुष्टि करता है कि ये संदर्भ में बात यीशु का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात यीशु मसीह का हो रहा है और घूम फिर के यूहन्ना कह रहा है कि यशायाह ने यीशु मसीह की महिमा देखी और यशायाह ने यीशु मसीह के विषय में बात की। इसीलिए लोग यहाँ पे विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि यशायाह ने पहले ही यीशु मसीह को देखा और इन बातों को पहले ही कह दिए कि ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी गेटिंग इट? आइए क्रॉस चेक करते हैं यशायाह ने कब और कहां ये बातों को किया था, ठीक है। यशायाह 6 अध्याय में हम आते हैं। 1 से 3 पद को पढ़ेंगे, 8 पद को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे 9-10 पद को पढ़ेंगे, ठीक है। इन बातों का पुष्टि के लिए जो हमसे, देखिए इन बातों को हम लोग क्यों क्रॉस चेक और वेरीफाई कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर यूहन्ना सच में सच कह रहा है तो यूहन्ना ये कह रहा है कि यीशु मसीह को यशायाह ने देखा पुराने नियम में, इसका मतलब देह धारण होने से पहले ही यीशु मसीह का अस्तित्व रहे। तो आइए पढ़ते यशायाह 6 अध्याय 1 से 3 पद। जिस वर्ष यूजिया राजा मरा, यशायाह कह रहा है, मैंने प्रभु को, प्लीज नोट दिस वर्ड, प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंखे थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। तीसरा पद, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का, देखिए, और प्लीज नोट दिस वर्ड, यहोवा, परमेश्वर को संबोधित करते हुए यहाँ पे एक बार प्रभु शब्द को उपयोग किया गया और यहाँ पे सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है।
फिर आगे चलकर जब हम 8वां पद को पढ़ते हैं, यशायाह 6 के यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मैंने, यशायाह कह रहा है मैंने प्रभु, फिर एक बार वो देखिए अभी प्रभु वर्ड को यूज कर रहा है। देखिए वेरी सेलेक्टिवली इज यूजिंग द वर्ड, क्योंकि वाकई में उन्होंने जिसको देखा एक जगह में यहोवा, एक जगह में प्रभु। तो वी नीड टू, हमें किसको उन्होंने देखा, इन भिन्नता को समझना है। तब मैंने प्रभु का वचन, यशायाह कहता है, प्रभु का यह वचन सुना। क्या वचन? मैं किसको भेजू और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद में, यशायाह 6 अध्याय के यहोवा जो शब्द है, ये जो इब्रानी शब्द याहवे है, जिसे हिंदी अनुवाद में यहोवा हम कहते हैं, ये वो नाम है जिसे एक्सोडस 3 में, निर्गमन 3 में, 3 का 14 में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे यहोवा ने वो जलता हुआ झाड़ियों के द्वारा मूसा को प्रकट किया था, ये नाम, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, जो नाम है वो याहवे, यहोवा वो नाम है, ठीक है, जिसका जिक्र को यहाँ पे यशायाह कर रहा है। लेकिन ये जो शब्द प्रभु है, जिसको 6 अध्याय 1 पद में और 6 अध्याय 8 पद में जो यशायाह यूज कर रहा है प्रभु, ये प्रभु शब्द का अर्थ जो है इब्रानी में, वो यहोवा नहीं लेकिन एडोन एडोनाई है। और खूब संभवत ये एडोन एडोनाई जो नाम है, परमेश्वर का सबसे महिमान्वित नाम है पुराने नियम में, जो केवल और केवल परमेश्वर के लिए आरक्षित है, ये प्रभु नाम, ठीक है। और ये प्रभु नाम, एडोनाई नाम का अर्थ है सार्वभौम जन, वह जो संप्रभु है, सार्वभौम जन, द सॉवरेन वन। और देखिए नया नियम में फिलिपियो 2 अध्याय 9 से 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस हमसे क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर ने उसको, यानी कि यीशु को अति महान भी किया। यीशु मसीह का देह धारण के बाद का जिक्र हो रहा है, क्रूस पे मारा जाने के बाद का। पौलुस कहते हैं ना, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया। यीशु मसीह को क्या नाम दिया जा रहा है? जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, सब नामों से श्रेष्ठ है, जो नाम को पिता ने यीशु को दिया, वो नाम क्या है? जिस नाम को सबको एक दिन अंगीकार करने वाला है, घुटना टेक के, और जीव अंगीकार करने वाला है। क्या है वो नाम? यीशु मसीह प्रभु है। एग्जैक्टली वही प्रभु, ठीक है, जिसको यशायाह ने यशायाह 6 अध्याय 1 पद में देखा था, ठीक है। जिस वर्ष यूजया राजा मरा, यशायाह कहता है मैंने प्रभु को देखा। और पौलुस क्या कहता है? कि यीशु मसीह को वो नाम दिया गया है, जो नाम सब नामों से ऊंचा और श्रेष्ठ है। क्या है वो नाम? वो नाम है प्रभु, लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि यशायाह जो है, यशायाह 6 अध्याय 1 पद में यीशु मसीह का ही पूर्व अस्तित्व का झलक को देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रभु का अनुग्रह में यशायाह ने यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व का झलक को उन्होंने देखा। यशायाह 6 अध्याय 8 पद में, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था तब की, यशायाह 6 अध्याय 8, 9, 10 को भी देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। यशायाह कह रहा है कि प्रभु का यह वचन मैंने सुना। और यह वचन क्या कहता है यशायाह से, उसे हम 6 अध्याय 9 और 10 पद में भी पाते हैं। उसने कहा, वो वचन, प्रभु का वचन ने कहा, क्या कहा? जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहे परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें। कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं नहीं? आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। कुछ देर पहले ही इसको पढ़ा गया था, है नहीं, नया नियम का पैसेज में। देखिए ऑब्जर्वेशन, यशायाह के साथ कौन इन बातों को कर रहा है? ऑब्वियसली प्रभु का वचन, ठीक है। यशायाह 6 अध्याय 1 पद में यशायाह ने किसको देखा था? यशायाह ने प्रभु को देखा था। और प्रभु का वचन जो है यशायाह से इन बातों को कर रहा है, एग्जैक्टली वही बातें जिन बातों को यूहन्ना हमारे सामने रखते हैं। इसलिए बैक टू यूहन्ना 12 अध्याय 36 से 41 पद,
फिर एक बार यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यूहन्ना 12:36 से 41 पदों को और एक बार पढ़ लेते हैं। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह कह रहा है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतना चिन्ह दिखाया यीशु ने, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। वाई, व्हाट इज द रीजन? आगे जाके यूहन्ना हमसे कहता है, इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है। क्या कहा है? 40वां पद में, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। और देखिए 41 पद में यूहन्ना हमसे ये कहता है, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि यशायाह ने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो यशायाह किसकी महिमा को देख रहा है? यशायाह 6:1 पद में, जब वो प्रभु को देख पा रहा है, ठीक है। यूहन्ना यही कह रहा है ना कि यशायाह ने उसका महिमा को देखा। तो यशायाह ने किसका महिमा को देखा? यशायाह 6:1 और 8 पद का जो प्रभु है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़े, और पौलुस कहते हैं कि यह नाम जो है श्रेष्ठ नाम मसीह को दिया गया है। इसीलिए शास्त्र का संबंध में जब शास्त्र को एक साथ लाते, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि यशायाह 6:1 पद और 8 पद का जो प्रभु और यूहन्ना 12:36 से 41 का जो यीशु है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसका महिमा को यशायाह ने देखा, वो एक ही व्यक्ति है। यशायाह ने यीशु का पूर्व अस्तित्व का झलक को देखा, ठीक है। यीशु उस दिन अस्तित्व में नहीं आए जब वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। उसका होना, हिज बीइंग, हमेशा से रहा है। वो ना कभी अस्तित्व में आए और ना कभी अस्तित्व से जाएंगे। तो इन 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 पदों से, पौलुस का पत्रियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह का होना, ठीक है, उसका उपस्थिति केवल नया नियम में जब वो देहधारित होके आते हैं तब से नहीं, वरन अनंत काल पूर्व से ही रहे, पहले से वो रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर को आपके सामने रखें। मानिए ये अनंतकालीन पूर्व इधर है और इधर अनंतकालीन भविष्य। तो हम इंसानों के साथ क्या होते हैं? समय में हम एक दिन आते हैं जब हमारा जन्म होता है, फिर हम मारा जाते हैं। उसके बाद हम अनंत काल के लिए बने रहते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये अनंत काल के लिए हम आनंद में बने रहेंगे, अन्यथा अनंत काल के लिए एक आदमी नरक में बना रहेगा। लेकिन इंसान का एक पॉइंट आता है जब जिस दिन से हमारा शुरुआत होते है, उसके बाद हम अनंत काल के लिए बने रहते हैं। या तो फिर एक इंसान विनाश होकर नरक में बना रहता है या परमेश्वर का आनंद में। लेकिन हमें यह जानना है कि हम अनंत काल पूर्व से हमारा अस्तित्व नहीं रहे। हमारा एक पॉइंट आता है जहां से हमारा शुरुआत होता है इस पृथ्वी पर। लेकिन यीशु का क्षेत्र में ऐसा नहीं है। यीशु अनंत कालीन पूर्व ही वो मौजूद थे। समय में वो पृथ्वी में आते हैं, वो मारा जाते हैं, पुनरुत्थित होते हैं, स्वर्ग में विराजमान होते हैं। यीशु द्वितीय आगमन होते हैं, एक समय आएगा भविष्य में, उसके बाद भी वो हमेशा से रहेंगे। He was forever, he will remain forever। तो आई होप हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं। देखिए, झूठा शिक्षा क्या होगा यीशु का संदर्भ में, इन बातों को जब हम बात कर रहे हैं पूर्व अस्तित्व को लेकर, झूठा शिक्षा ये होगा यदि कोई कहे यीशु का अस्तित्व अनंत काल पूर्व से नहीं है, यीशु पहले से वो नहीं रहे, यीशु को पहले सृष्टि किया गया और फिर यीशु ने बाकी चीजों का सृष्टि किया। वो एक सृष्टि है और अनिवार्य रूप से वो ईश्वर नहीं है। यदि कोई ऐसा बातों को कहे, ये सरासर झूठा शिक्षा होगा। क्यों? क्योंकि पापी मनुष्य यीशु का ईश्वर होने का सच्चाई को बगैर गलत तरीके से परिभाषित करके स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये गलत शिक्षा होगा यदि कोई आपसे आके कहे यीशु का अस्तित्व अनंत काल पूर्व से नहीं रहा है। यीशु मसीह जब से इस पृथ्वी में है तब से ही उसका अस्तित्व रहा है, या फिर यीशु मसीह को पहले पिता ने सृष्टि किया, उसके बाद यीशु ने बाकी चीजों का सृष्टि किया इत्यादि। इन बातों को यदि कोई आपके सामने जिक्र करता है, ये झूठा शिक्षा होगा, ठीक है। क्योंकि पापी मनुष्य बगैर यीशु मसीह का ईश्वर होने का सच्चाई को गलत तरीके से परिभाषित किए नहीं रह सकते। केवल एकमात्र तरीका है जिससे कि पापी मनुष्य यीशु मसीह को वास्तविक रीति से जानते हुए, यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है, इन बातों को बूझते हुए
इन सत्य को स्वीकार करते हैं और पतरस जैसा कहते हैं कि आप जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये कब होता है? जब परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देता है, जब परमेश्वर उनके जीवनों में नया जन्म का कार्य को करता है, तभी जाके एक इंसान जो है वाकई में मसीह को पहचान पाते कि वो मसीह कौन है। पुराना नियम और नया नियम दोनों में ही आप प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व का जिक्र, प्रमाण और संदर्भों को पाएंगे, जिन पदों को आपके सामने रखा भी गया आज। ठीक है, यीशु मसीह पहले से ही वो मौजूद थे। ठीक है, ये केवल जब आपके सामने इन बातों को रखा जा रहा है, यहाँ पे केवल एक पद यहाँ से उठा के एक पद वहां से उठा के लाया नहीं जा रहा है, वरन ये एक महान सत्य है शास्त्र का। ठीक है, यीशु मसीह हमेशा से वो रहे हैं, रहते हैं और रहेंगे। आज का सेशन अंत होने से पहले हमने आज इंट्रोडक्शन को देख लिया और पूर्व अस्तित्व के विषय में हमने देखा मसीह का पूर्व अस्तित्व। और आगे के विषय को देखने से पहले एक सच्चा कहानी को आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले कि हम मसीह के बारे में और भी तमाम विषयों को आने वाले दिनों में देखें, इस सच्चा कहानी की ओर थोड़ा मन लगाइए। शायद हम में से किसी ने सुना भी होगा इसको। ये सच्चा कहानी है। स्विट्जरलैंड नामक देश की एक महिला हुआ करते थे। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद मसीह के बारे में कहीं उन्होंने पढ़े थे, और इस आदमी जो है यीशु से वो प्रेम भी करने लगते हैं, जिसके विषय में वो पढ़े थे। यीशु उसे एक अच्छा व्यक्ति लगता था, और वास्तव में वो एक मेडिकल डॉक्टर भी बन गई वो महिला, और लूथरन चर्च के साथ एक चिकित्सा मिशनरी के रूप में अफ्रीका में भी वो चले गए। और स्विट्जरलैंड लौटने से पहले कई वर्षों तक उसने अफ्रीका में ऐसे मिशनरी, उन्होंने मेडिकल डॉक्टर उन्होंने कार्य किए। और देखिए, जब वो स्विट्जरलैंड में लौट के आते हैं, तो किसी ने उस महिला से सच्चा सुसमाचार को उनसे सुनाते, उस महिला को सुनाते। कोई व्यक्ति है जो सच्चा सुसमाचार को उस महिला के सामने रखते हैं, और ये सच्चा सुसमाचार सुनने के कारण उस महिला ने यह महसूस और एहसास किया कि वो कभी इससे पहले उद्धार प्राप्त थे ही नहीं। ठीक है, इतना दिनों तक वो उद्धार प्राप्त थे ही नहीं। जब वो मेडिकल टीम के साथ भी गए, जब उन्होंने वाकई में सच्चा सुसमाचार सुना, उस दिन उसको ये एहसास और महसूस हुआ कि अरे भैया, मैं तो इतना दिन उद्धार प्राप्त था ही नहीं। उसने एक ऐसा मसीह का चित्र से प्रेम किया जिसके विषय में वो कहीं पढ़े थे, जिसके बदौलत वो अफ्रीका में मिशनरी भी बन के चले गए। उसने एक ऐसा मसीह से प्रेम किया जिसे उसने खुद अपने कल्पनाओं के द्वारा सृष्टि की थी, भावनाओं में आकर। ठीक है, लेकिन वो मसीह बाइबल का यीशु नहीं था, जो मसीह उसे पापों से उद्धार करेगा, जो मसीह उसे परमेश्वर का आने वाला विचार और क्रोध से बचाएगा, जो मसीह उसे पापों का दंड से बचाएगा, पाप का असर से बचाएगा, पाप का प्रदूषण से बचाएगा। यह एहसास और यह समझ बाद में आया जब उसने सच्चा सुसमाचार को सुना, जब किसी ने उसे सच्चा सुसमाचार सुनाया। जब उसने सच्चा सुसमाचार को सुना यह महिला ने, उसके बाद यह समझ उसमें आया, और यह उसके सोच और विचारधारा और उसका सोच विचारधारा और उसका जीवन को संपूर्ण रीति से बदल दिया। ठीक है, सोचने वाला बात यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह में यदि कोई उस महिला के साथ ना सच्चा सुसमाचार को नहीं बांटता या सच्चा सुसमाचार को नहीं सुनाता, तो महिला उसी रीति से धोखे में अपने जीवन को जी रहा होता, मसीह का गलत समझ में। ठीक है, और देखिए, इन बातों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे अत्यंत चिंता होता है, क्योंकि आज भी कलीसियाओं में इस प्रिय महिला के तरह बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, जो लोग भ्रम और धोखे में जी रहे हैं और एक ऐसा मसीह को अपनाए बैठे हैं जिस मसीह को उन्होंने अपने कल्पनाओं के द्वारा सृष्टि की, जो बाइबल का मसीह नहीं है। इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम सोच पा रहे हैं एक ऐसा मसीह जिनको लोगों ने अपना ही कल्पनाओं के द्वारा निर्माण किया? देखिए, हम विश्वास करने से उद्धार पाते, लेकिन वो विश्वास जो है वो बाइबल का सच्चा मसीह पर होना है, हमारे कल्पना के मसीह पर नहीं। इसलिए आई डोंट नो, यदि हम में से कोई है जो ऐसा स्थिति में है, प्रभु आपके आंखों को खोले और हमें सहायता करे कि हम वाकई में शास्त्र का मसीह को जाने, पहचाने और उनमें सच्चा विश्वास करने में, उनका सुंदरता और महानता को देखकर अधिक से अधिक उनमें संतुष्ट होने में
बढ़ते जाए, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा सही मसीह का समझ को पाकर प्रभु हमारा सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देना चाहते आज के समय के लिए, अनुग्रह करे प्रभु कि जैसे जैसे हम अधिक से अधिक हे प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में अध्ययन करते जाएंगे, आशीषित करे ताकि हम आपको वचनों के द्वारा देख पाए कि आप वाकई में कौन है, और आपको जानने के द्वारा ताकि हमारा जीवन बदलने लगे प्रभु, ताकि आपको जानने के द्वारा हम सही रीति से आपको आराधना करने में बढ़े, आपका सुंदरता और गुणों को देखने के द्वारा अधिक से अधिक प्रभु, ताकि हम आप में संतुष्ट बने रहे, अधिक से अधिक ताकि हम आपके व्यक्ति और संगति में अपनी तृप्ति को पाए और आपको प्रेम करते हुए अपना जीवन को जिए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरण में सौंपते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन।